तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी में यूनिट नंबर 2। और यूनिट नंबर 2 के लास्ट लेक्चर में हमने टैबलेट को डिटेल स्टडी किया था। टैबलेट का जो फर्स्ट लेक्चर था वहां पर हमने इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, एक्सिपिएंट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट के बारे में देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, ग्रेनुलेशन मेथड, ड्राई ग्रेनुलेशन, वेट ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड एज वेल एज कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एंड इक्विपमेंट एंड टैबलेट टूलिंग को कंप्लीटली कवर किया था। ये लेक्चर सेकंड था। आज आपका लेक्चर नंबर 3 है, जहां पर हम देखने वाले हैं टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग को डिटेल स्टडी करेंगे कि टैबलेट को कोट करना क्यों जरूरी है, टैबलेट कोटिंग कब की जाती है और टैबलेट कोट करने से हमें क्या क्या फायदे हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कोटिंग, कितनी तरह की कोटिंग्स होती है, जैसे शुगर कोटेड, एंट्रिक कोटेड, पॉलीमर की लेयर। ठीक है, कई तरह से कोटिंग होती है, तो वो कोटिंग की प्रोसेस क्या है, वो मटेरियल किस क्वालिटी का होना चाहिए, सब कुछ देखने वाले हैं। तो ये लेक्चर से आपको क्वेश्चन भी बनता है, मेजर क्वेश्चन। टैबलेट कोटिंग से कभी कभी 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, और आरजीपीवी में 15 मार्क्स का, एकेटीयू में 7 मार्क्स का। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग क्वेश्चन बनता है, और टैबलेट कोटिंग इंपॉर्टेंट भी है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। सबसे पहले बताऊंगा कोटिंग क्या होती है, कोटिंग क्यों होती है, कोटिंग का रोल क्या है, कोटिंग होने से हमारे टैबलेट को क्या क्या फायदा है, पेशेंट को क्या क्या फायदा है, सब कुछ डिटेल स्टडी करेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ कोटिंग को देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोटिंग की, कि कोटिंग का मतलब होता क्या है। तो ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना। जैसे मान लीजिए ये आपकी टैबलेट है, ठीक है, और इस टैबलेट के ऊपर इसकी एक्सटीरियर सरफेस पे मैंने कोटिंग मटेरियल को अप्लाई कर दिया। ये जो मैंने अप्लाई किया है ये है कोटिंग मटेरियल। तो कोटिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, एक्सटीरियर सरफेस जो होती है ना टैबलेट की, ये आपकी टैबलेट थी अंदर, दिस इज टैबलेट। इस टैबलेट की जो एक्सटीरियर सरफेस है, कौन सी सरफेस, एक्सटीरियर सरफेस, टैबलेट की एक्सटीरियर सरफेस पर कोटिंग मटेरियल को अप्लाई करना, उसे हम कहते हैं कोटिंग करना। आई रिपीट, टैबलेट की एक्सटीरियर सरफेस पर कोटिंग मटेरियल को अप्लाई करना, उसे हम कहते हैं कोटिंग करना। अब ये कोटिंग तो हमने कर दी, पर ये कोटिंग जरूरी क्यों है। देखो, जैसे मान लीजिए यहां पर आपके पास टैबलेट है, ठीक है, ये आपकी टैबलेट है, और अगर आपने इस पे कोटिंग करी हुई है, इस तरह से अगर आपने इस पे कोटिंग करी हुई है, तो कोटिंग की वजह से ये टैबलेट जो है प्रोटेक्टेड रहेगी। जैसे मान लीजिए सनलाइट है, तो सनलाइट से ये टैबलेट जो है खराब नहीं होगी, इसके अंदर का जो ड्रग है, ये जो ड्रग है ये खराब नहीं होगा। मॉइस्चर है, मान लीजिए मॉइस्चर, नमी, वाटर, इसकी वजह से भी ये ड्रग खराब नहीं होगी। क्यों खराब नहीं हो रही, क्योंकि इसको बचाने के लिए यहाँ पर एक लेयर है, और वीकेंड से यहाँ पर एक कोटिंग है। तो आप देख सकते हैं कोटिंग का फायदा क्या है। ये टैबलेट थी, टैबलेट के अंदर ड्रग है, पर यहाँ पर हमने टैबलेट को एक लेयर से कवर कर दिया, एक कोटिंग कर दी हमने। जब ये कोटिंग हो जाती है तो कोटिंग होने के बाद सनलाइट से भी वो ड्रग खराब नहीं होगी, मॉइस्चर से भी वो ड्रग खराब नहीं होगी, यहाँ तक कि टेम्परेचर से भी वो ड्रग खराब नहीं होगी। ठीक है, तो ड्रग को बचा रहे हम, ड्रग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सनलाइट से खराब नहीं हो रही, मॉइस्चर से खराब नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज होने पर हमारी ड्रग खराब नहीं हो रही। तो कितने सारे बेनिफिट्स है, कोटिंग के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने लिखे भी हुए हैं। देखो, जो आपका बीटा टेस्ट होता है ना ड्रग का, जैसे मान लीजिए ड्रग है और उस ड्रग का टेस्ट बहुत ही खराब है, ये ड्रग है आपका, ठीक है, ये ड्रग है, इसका टेस्ट बहुत ही खराब है, तो इसको आप कवर कर दो, इसको आप कोटिंग कर दो, शुगर कोटिंग कर दो। शुगर कोटिंग कर दोगे तो ये ड्रग कैसी लगेगी आपको, मतलब ड्रग का नेचर तो वही है, ड्रग तो वैसे ही बैड टेस्ट की है, पर उसके ऊपर अगर आपने कोटिंग कर दी ना शुगर की, तो वो कोटिंग का टेस्ट आएगा आपको। तो जो ड्रग का टेस्ट है ना, गंदा टेस्ट, उसको हाइड करने के लिए, ड्रग का अनप्लीजेंट ऑर्डर को हाइड करने के लिए, जो बदबू होती है ड्रग की या जो अजीब सी ऑर्डर होती है ड्रग की, उसको हाइड करने के लिए आप कोटिंग करते हैं। ठीक है, तो कोटिंग के काफी सारे बेनिफिट्स है।
जैसे सराउंडिंग से बचाता है, सराउंडिंग का मेरा मतलब है कि सनलाइट से, मॉइस्चर से, टेम्परेचर से, इन सब से बचाता है ड्रग को। साथ ही साथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और पेशेंट जो है आसानी से उसे इंजेस्ट कर लेगा, आसानी से उसे एडमिनिस्टर कर लेगा, क्योंकि अब वो शुगर कोटिंग हो चुकी है। अब उसका जो बीटर टेस्ट था वो हट चुका है, मास्क हो चुका है। अब उसका जो अनप्लेजेंट ऑर्डर था, जो बदबू थी, वो मास्क हो चुकी है ड्यू टू कोटिंग। तो कोटिंग बहुत इसेंशियल है, आपके ड्रग के बीटा टेस्ट को मास्क कर देगी, छुपा देगी, आपके अनप्लेजेंट ऑर्डर को मास्क कर देगी, सराउंडिंग से बचाएगी। जो कोटिंग होती है ड्रग को सराउंडिंग से बचाती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, पेशेंट आसानी से उस ड्रग को इंजेस्ट कर लेता है और साथ ही साथ मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है। ये जो ड्रग है ये अंदर है, तो यहाँ पर मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिलेगा ड्रग को, बची रहेगी ड्रग, सेफ रहेगी ड्रग, लाइट से भी सेफ रहेगी ड्रग, एनवायरमेंटल ऑक्सीडेशन भी उसका नहीं होगा ड्रग का। क्यों नहीं हो रहा ये सब? क्योंकि आपने करा रखी है कोटिंग। तो कोटिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे बीटा टेस्ट को मास्क करना, अनप्लेजेंट ऑर्डर को मास्क करना, लाइट से बचाना, सराउंडिंग से बचाना, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, ऑक्सीडेशन से बचाना, उसको ब्रेकेज से बचाना, उसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, पेशेंट का एडमिनिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पेशेंट जो है आसानी से आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आपने किसी भी टेबलेट के ऊपर कोटिंग करी होगी तो उसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से हो जाएगी, वो काफी आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जैसे मान लीजिए आपकी टैबलेट है, इस टैबलेट के अंदर यहाँ पर ड्रग रखा हुआ है और यहाँ पर आपने कर दी इसकी कवरिंग, इसकी आपने कोटिंग कर दी, कवरिंग कर दी। ये क्या करी है आपने? ये आपने कोटिंग कर दी है, कोटिंग कर दी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने ये टैबलेट को ऑरली ले लिया, तो जब आप इसे लेंगे तो ये स्टमक में जाएगी और डिसॉल्व होगी। ठीक है, ड्रग रिलीज होगी और डिसॉल्व होगी और एब्जॉर्ब होगी और अपना एक्शन शो करेगी। तो जब आपने ये वाली टैबलेट ली है जो कि कोटेड टैबलेट है, कोटिंग जिस पे करी हुई है, तो होगा क्या, ध्यान से सुनना। आपके स्टमक में जब ये टैबलेट जाएगी तो सबसे पहले ये कोटिंग डिसॉल्व होगी। कोटिंग डिसॉल्व होने के बाद ये टैबलेट डिसइंटीग्रेट होगी और टैबलेट डिसइंटीग्रेट होने के बाद यहाँ से जो ड्रग है वो रिलीज होगा, सोल्यूबल होगा, एब्जॉर्ब होगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। तो आपने एक बात नोटिस करी यहाँ पर जो है सबसे पहले ये जो कोटिंग थी ये डिसॉल्व हो रही है, तो यहाँ पर ड्रग के रिलीज को थोड़ा टाइम लगेगा, ड्रग धीरे धीरे रिलीज होगी, सस्टेन रिलीज होगी। अभी तो आप इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पर ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होगी, सस्टेन रिलीज होगी कोटिंग की वजह से। आगे जब आप 7th सेमेस्टर में जाओगे तो 7th सेमेस्टर में पूरा सब्जेक्ट ही है जिसका नाम है एनडीडीएस, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहां पर ड्रग को सस्टेन रिलीज कराना है, धीरे धीरे होले होले ड्रग को रिलीज करवाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, जो ड्रग का रिलीज रेट था, जो ड्रग का रिलीज प्रोफाइल था, उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, चेंज कर दिया, अल्टर कर दिया, वी कैन से स्लो डाउन कर दिया, सस्टेन कर दिया, बहुत सारे वर्ड्स है कहने को। तो कोटिंग करने से जो ड्रग है वो होले होले धीरे धीरे रिलीज होगी, क्योंकि कोटिंग करने के बाद सबसे पहले जो लेयर डिसॉल्व होगी वो होगी कोटिंग की लेयर, उसके बाद ड्रग का डिसइंटीग्रेशन, देन ड्रग जो है यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन, देन ड्रग जो है डिसॉल्व होके एब्जॉर्ब होके फार्माकोलॉजिकल एक्शन या फिर आप बोल सकते हैं थेरेपेटिक एक्शन अपना देगी। अब यहाँ पर आप देखिए कई तरह की कोटिंग आपको मैंने दिखा रखी है इस डायग्राम में, जैसे कि सील कोट हो गया, सब कोट हो गया। सब कोट का मतलब हो गया सब कोटिंग, फिर हो गया आपका स्मूथ कोटिंग, कलर कोटिंग, पॉलिशिंग एंड प्रिंटिंग। तो कई तरह की यहाँ पे कोटिंग दिखा रखी है और ये डायग्राम आपको एज इट इज एग्जाम में बनाना है। तो अभी तक हमने देखा कि कोटिंग जरूरी क्यों है और कोटिंग होती क्या है। सबसे पहले देखा कोटिंग की डेफिनेशन, कोटिंग होती क्या है, फिर हमने देखा कोटिंग जरूरी क्यों होती है। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि टैबलेट बनाने के लिए आपको चाहिए ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल होने चाहिए डाई कैविटी में। फिर एक होता है अपर पंच, एक होता है लोअर पंच, ये दोनों आके इसको कंप्रेस करते हैं, टैबलेट प्रेस होती है और टैबलेट जो है फॉर्मुलेट होती है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें हमें पहले से ही पता है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो जब टैबलेट बन जाती है, टैबलेट बनने के बाद, टैबलेट प्रेस होने के बाद, टैबलेट के फॉर्मेशन होने के बाद लास्ट स्टेप जो होती है वो होती है टैबलेट कोटिंग की। टेबलेट कोटिंग इज द लास्ट क्रिटिकल स्टेप इन द टेबलेट प्रोडक्शन साइकिल। जो भी टेबलेट प्रोडक्शन साइकिल है, जैसे होपर से ग्रेन्यूल आ रहे हैं, डाई कैविटी में आ रहे हैं, अपर पंचे से लोअर पंचे से दोनों कंप्रेस कर रहे हैं, टेबलेट प्रेस हो रही है, टेबलेट फॉर्म हो रही है, उसके बाद जो फाइनल स्टेप आती है वो आती है टेबलेट कोटिंग की। इट इज द लास्ट क्रिटिकल स्टेप इन द टेबलेट प्रोडक्शन साइकिल। ठीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, ड्रग को
मतलब हमारी जो टैबलेट है उसको एक लेयर से कवर करते हैं, और वो लेयर जो होती है थिन पॉलीमर की लेयर होती है। अभी तक जो मैं आपको कह रहा हूँ कोटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं, वो एक्चुअल में एक थिन लेयर पॉलीमर है। ठीक है, पॉलीमर की क्या है, एक थिन लेयर है, पतली सी लेयर है। ये डायग्राम आपको बनाना है, ये आप देख सकते हैं कोटिंग हो रखी है। कोटिंग के बाद आपको दिख रहा है कोर, और इस कोर में ही ड्रग प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये मैंने ड्रग पार्टिकल बना दिया, आपको दिख रहा होगा ये ड्रग है, दिस इज ड्रग। तो ड्रग कहाँ पर होता है, ड्रग होता है इंटरनल कोर में, और बाहर होती है कोटिंग। सबसे पहले ये कोटिंग धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, ये वाली जो कोटिंग है ये डिसॉल्व होती है, उसके बाद ड्रग का डिसइंटीग्रेट होता है। फिर ये जो कोर में ड्रग होती है इसका डिसोल्यूशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और फाइनली सारा काम हो जाता है। इस तरह से ये जो मैंने आपको रफ करके दिखाया है, इस तरह से सारा ये डिसॉल्व होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, एंड देन एब्जॉर्ब होता है। चलिए यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर आपने कोटिंग करी है तो कोटिंग करने से हमारी ड्रग को लाइट से नुकसान नहीं होगा, मॉइस्चर से नुकसान नहीं होगा, ऑक्सीडेशन से भी नुकसान नहीं होगा। ये तो हो गया हमारी ड्रग को फायदा। हमें क्या फायदा, वो लॉर्ड पुनीत बोलता है ना, इसमें मेरा क्या फायदा। तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपने कोटिंग करी है, अगर आपने टैबलेट की कोटिंग करी है, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफिकेशन इजीली हो जाएगा। फिर ये जो ड्रग है ना, ये जो आपकी कोटिंग है, सपोज ये ऊपर कोटिंग कर दी मैंने, तो ये अंदर की ड्रग जो है स्टेबल रहेगी, सेफ रहेगी। सेफ रहेगी तो हमें अच्छा एक्शन देगी। ठीक है, तो एक तो इसका आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाएगा, इसकी एफिकेसी अच्छी हो जाएगी, और ड्रग को जब आप कवर करेंगे, ड्रग को जब आप एक थिन लेयर ऑफ पॉलीमर करेंगे, कोटिंग करेंगे, तो उस दौरान उसका टेस्ट और ऑर्डर, जो उसका गंदा टेस्ट है, जो उसका गंदा ऑर्डर है, वो भी हाइड हो जाएगा, और इजीली आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे पेशेंट के फायदे हैं, कंज्यूमर के फायदे हैं। इजी, या फिर आप बोल सकते हो ईज ऑफ यूज, आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा, एफिकेसी अच्छी रहेगी ड्रग की, टेस्ट से, गंदे टेस्ट से आप बच सकते हैं, गंदे ऑर्डर से आप बच सकते हैं। उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ कोटिंग। तो कई तरह की कोटिंग होती है, यहाँ पर आपको कई तरह की कोटिंग बता रखी है, जैसे शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, कंट्रोल रिलीज कोटिंग, स्पेशलाइज्ड कोटिंग, कंप्रेस कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, डीप कोटिंग एंड वैक्यूम फिल्म कोटिंग। कई तरह की कोटिंग आपको बता रखी है। अब देखो नाम से पता लग रहा, शुगर कोटिंग, मान लीजिए आपका ड्रग का टेस्ट काफी खराब है, काफी बैड टेस्ट है ना, तो उसको कवर कर देंगे हम शुगर कोट कर देंगे, तो इजीली फिर आप क्या करोगे, उसे एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, पेशेंट इजीली एक्सेप्ट कर सकता है उसको। फिर आती है फिल्म कोटिंग, यहाँ पर क्या करते हैं, पॉलीमर की लेयर को कवर करते हैं, थिन पॉलीमर की लेयर को कवर करते हैं। फिर आती है एंट्रिक कोटिंग, ये भी हमने पढ़ा है, ये हमने सब कहाँ पे पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ टेबलेट में। एंट्रिक कोटिंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम एक लेयर कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो टेबलेट होती है वो स्टमक में जाकर नहीं डिसइंटीग्रेट होती, वो इंटेस्टाइन में जाकर ही डिसइंटीग्रेट होती है, एक बेसिक पीएच पर जाकर ही वो डिसइंटीग्रेट होती है। तो कई तरह की कोटिंग्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसे शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंट्रिक कोटिंग, और फिर आता है आपका कंट्रोल रिलीज कोटिंग। कंट्रोल रिलीज कोटिंग मैंने अभी आपको बताया, जैसे मान लीजिए आपके पास ड्रग है, यहाँ पर आपका ड्रग है, ये आपकी टैबलेट है, टैबलेट के अंदर आपका ड्रग है, उसके ऊपर आपने एक पॉलीमर की लेयर लगा दी। ठीक है, इस तरह से। तो पहले क्या होगा, पहले ये पॉलीमर की लेयर डिसॉल्व होगी, धीरे धीरे पॉलीमर की लेयर इस तरह से डिसॉल्व होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। उसके बाद ये पॉलीमर की लेयर डिसॉल्व होने के बाद आपके टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा, देन आपका ड्रग यहाँ से रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ड्रग का धीरे धीरे रिलीजमेंट हुआ, हम कहते हैं उसे सस्टेन रिलीज होना। तो ये भी एक फायदा है, और ये भी एक तरह का टाइप ऑफ कोटिंग है, जिसका नाम है कंट्रोल रिलीज कोटिंग। यहाँ पर क्या होता है, हम इस तरह से पॉलीमर की लेयर को कवर करते हैं कि पॉलीमर की लेयर सबसे पहले डिसॉल्व होगी, उसके बाद टेबलेट डिसइंटीग्रेट होगी, उसके बाद जाकर आपकी ड्रग जो है रिलीज होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला टारगेट होता है इस पॉलीमर की लेयर को डिसॉल्व करना। तो ये पॉलीमर की लेयर जब तक डिसॉल्व होती है तब तक बहुत टाइम हो जाता है, और ड्रग जो है धीरे धीरे रिलीज होती है। तो इसका नाम हो गया कंट्रोल रिलीज कोटिंग। कोटिंग मटेरियल की बात करें तो कई तरह के कोटिंग मटेरियल आपको मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड, एनिमल और प्लांट प्रोटीन, लिपिड्स, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कंपोजिट मटेरियल। तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले है पॉलीसेकेराइड, फिर है एनिमल प्लांट प्रोटीन, लिपिड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड कंपोजिट मटेरियल। अगर मैं बात करूं पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड में कई तरह के कोटिंग मटेरियल होते हैं, जैसे सेलुलोज और उसके डेरिवेटिव, स्टार्च और उसके डेरिवेटिव, एल्जीनेट और केराजिनिन। ठीक है, साथ ही साथ काइटिन, पेक्टिन वगैरह वगैरह।
एनिमल और प्लांट प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, जिलेटिन, कोलाजन, एग एल्बुमिन। लिपिड्स की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, वैक्स। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्रूट के जो रेजिड्यू है, जो वेजिटेबल का रेजिड्यू होता है, जो सिल्क का वेस्ट होता है, वो सारा कोटिंग मटेरियल में यूज होता है। ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स प्लस प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स प्लस लिपिड, लिपिड प्लस प्रोटीन, ये सारे कंपोजिट मटेरियल जो हैं कोटिंग में काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं कई तरह के कोटिंग मटेरियल जैसे पॉलीसेक्राइड, एनिमल प्लांट प्रोटीन, लिपिड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट एज वेल एज कंपोजिट मटेरियल। फिर उसके अंदर आपने देखा पॉलीसेक्राइड के अंदर सेलुलोज और उसके डेरिवेटिव, स्टार्च और उसके डेरिवेटिव, एल्जिनेट और केराजिनिन और काइटिन और पेक्टिन। उसके बाद आपने देखा एनिमल प्लांट प्रोटीन में वे प्रोटीन, केसिन प्रोटीन, जिलेटिन, कोलाजन, एग एल्बुमिन। लिपिड्स में देखे कई तरह के जैसे वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, वैक्स। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपने देखा फ्रूट रेजिड्यू, वेजिटेबल रेजिड्यू और सिल्क वेस्ट। और कंपोजिट मटेरियल में आपने देखा पॉलीसेक्राइड के साथ प्रोटीन या फिर पॉलीसेक्राइड के साथ लिपिड या फिर लिपिड के साथ प्रोटीन। ये सारे कोटिंग मटेरियल के टाइप्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही डिटेल में मैंने टाइप्स ऑफ कोटिंग बता रखी है। सबसे पहला है आपका सील कोटिंग। अब ये सील कोटिंग होती क्या है, सील कोटिंग कैसे होती है, सील कोटिंग कब करते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं और लाइन वाइज चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। देखो हमारी टैबलेट को हमें अगर मॉइस्चर से बचाना है तो मॉइस्चर से बचाने के लिए आपको सील कोटिंग करनी होती है। साथ ही साथ सील कोटिंग जो है आपकी टैबलेट की सरफेस को हार्ड कर देती है। तो ध्यान रखना, टैबलेट की सरफेस को हार्ड कौन करती है, सील कोटिंग। और मॉइस्चर से बचाती कौन है ड्रग को, सील कोटिंग। साथ ही साथ ये जो सील कोटिंग होती है ये फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रखती है। हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। तो सील कोटिंग आपको मॉइस्चर से बचाएगी, सील कोटिंग आपके टैबलेट की सरफेस को हार्ड कर देगी और सील कोटिंग मेंटेन करेगी आपकी फिजिकल एंड केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब सील कोटिंग के फायदे तो हमने देख लिए कि सील कोटिंग ये करेगा, सील कोटिंग वो करेगा, पर सील कोटिंग में जो मटेरियल यूज हो रहा है वो कौन सा है। तो सील कोटिंग में आप दो तरह से मटेरियल यूज कर सकते हो, एक होता है शेलेक, एक होता है जेन। अब ये जो शेलेक होता है इसको आप यूज तो कर सकते हो, ये काफी इफेक्टिव भी होता है, बट शेलेक यूज करने की वजह से अगर आपने शेलेक को यूज करके सील कोटिंग करी है तो क्या होगा, देखो शेलेक को यूज करोगे तो टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन धीरे होगा, टेबलेट का डिसोल्यूशन धीरे होगा। अगर टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन धीरे हुआ, टेबलेट का डिसोल्यूशन धीरे हुआ तो आगे जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन और वी कैन से थेरापेटिक एक्शन भी डिले आएगा। तो ध्यान रखना कि शेलेक कोटिंग अगर आप कर रहे हैं, सील कोटिंग अगर आप कर रहे हैं और शेलेक मटेरियल का यूज कर रहे हैं, आई रिपीट, अगर आपने सील कोटिंग करनी है और अगर आपने शेलेक मटेरियल का यूज कर लिया तो आपकी टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और थेरेपेटिक रिलीज जो है स्लो डाउन हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं जेन की तो ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं है। एक अल्कोहल सोल्यूबल प्रोटीन डेरिवेटिव है जेन, जो कि क्या करता है, सील कोटिंग के काम आता है। ठीक है सर, हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि अगर आपको मॉइस्चर से प्रोटेक्शन चाहिए तो आप सील कोटिंग कीजिए, अगर आपको टेबलेट की सरफेस को हार्ड करना है तो आप सील कोटिंग कीजिए, अगर आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को, स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना है तो आप सील कोटिंग कीजिए। और सील कोटिंग करने के लिए जो मटेरियल यूज लेना है वो है शेलेक और जेन। और शेलेक क्यों यूज लेना है, क्योंकि शेलेक इफेक्टिव तो होता है बट शेलेक यूज करने से एक दिक्कत भी है कि डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन जो है काफी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से थेरेपेटिक एक्शन भी डिले हो जाता है। अब बात करते हैं सील कोटिंग होती कैसे है। तो सील कोटिंग करने के लिए अगर आपको टैबलेट को सील कोटिंग करना है तो आपको टैबलेट को रखना होगा एक कोटिंग पेन में। आई रिपीट, अगर आपको टैबलेट को सील कोटिंग करना है तो आपको टैबलेट को कोटिंग पेन में रखना होगा। और ये जो कोटिंग पेन है, सपोज ये जो मैंने रेड कलर से बना रखा है ये कोटिंग पेन है, ये कोटिंग पेन स्टेनलेस स्टील का बना है। तो सबसे पहले आपने लेना है एक कोटिंग पेन, उस कोटिंग पेन में आपको रखना है टैबलेट्स को। और ये कोटिंग पेन किसका बना है, स्टेनलेस स्टील का बना है। तो सबसे पहले आपने ली टैबलेट्स, टैबलेट्स को रखा कोटिंग पेन में और ये कोटिंग पेन जो है स्टेनलेस स्टील का बना है। यहां पर आपने क्या करना है, इस कोटिंग पेन को रोटेट करवाना है और रोटेशन की जो स्पीड होगी वो होगी 10 रोटेशन पर मिनट। और यहां पर जो एयर सप्लाई होगी वो होगी 30 डिग्री सेल्सियस की। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले सर हमने एक पेन लिया, उसमें टैबलेट्स को अरेंज किया और ये पेन जो है स्टेनलेस स्टील का बना है। उसके बाद ये जो कोटिंग पेन रोटेट हो रहा है तो इसकी स्पीड होती है 10 रोटेशन पर मिनट और यहाँ पर टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमें क्या करवाना था,
हमें करवाना है सील कोटिंग। तो सील कोटिंग के लिए आपको सीलिंग सॉल्यूशन का यूज लेना पड़ेगा। नाम से पता लग रहा सील कोटिंग करवानी है तो सीलिंग सॉल्यूशन का यूज लेना पड़ेगा और टैबलेट को सीलिंग सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। नाम से पता लग रहा टैबलेट की कोटिंग करानी है, सीलिंग करानी है तो सीलिंग सॉल्यूशन चाहिए। तो टैबलेट को सीलिंग सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। एक बार नहीं, तीन तीन बार 3 एप्लीकेशन करवानी है। 3 एप्लीकेशन ऑफ सीलिंग सॉल्यूशन और हर बार में कितना 800 ml, हर एप्लीकेशन में 800 ml। तो आपकी जो टैबलेट है उसको 3 बार आपको कांटेक्ट में लाना होगा सीलिंग सॉल्यूशन के, और एक बार में कितना 800 ml। अब उसके बाद जैसे ही आपकी टैबलेट जो है सीलिंग सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगी, 800 ml के कांटेक्ट में आएगी, वो भी 3-3 बार, तो वो टैबलेट जो है वेट हो जाएगी। तो 15 से 20 मिनट आपको देने हैं ताकि वो प्रॉपर ड्राई हो जाए। और उसके बाद आपको टाल्क को ऐड कर देना है। ये जो आप टॉल्क ऐड करोगे, ये टॉल्क को आप इसलिए ऐड करोगे क्योंकि टैबलेट आपस में स्टिक ना हो जाए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एक पेन लिया, पेन में हमने क्या करा, टैबलेट ली, और वो जो पेन है, जो आपका कोटिंग पेन है, वो बनाया स्टेनलेस स्टील का। उसके बाद कोटिंग पेन को रोटेट कराया, उसकी स्पीड है 10 रोटेशन पर मिनट और वहां पर टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। फिर आपकी जो टैबलेट है उसको सीलिंग सॉल्यूशन में कॉन्टेक्ट में लाया, एक बार नहीं 3-3 बार, हर बार में 800 पर ml कॉन्टेक्ट में लाए। जब टैबलेट जो है सीलिंग सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आई, 800 ml के कॉन्टेक्ट में आई, एक बार नहीं 3-3 बार, तो उसके बाद उसको 15 से 20 मिनट हमने ड्राई होने के लिए रख दिया। और यहाँ पर हमने लास्ट में टॉल्क ऐड कर दिया ताकि ये आपस में टैबलेट जो है स्टिक ना हो जाए। तो इस तरह से आप करवा सकते हैं आपकी सील कोटिंग। अब सील कोटिंग के बाद आता है सब कोटिंग। देखो, जो आपकी टैबलेट होती है, अगर आपकी टैबलेट के एजेस जो किनारे होते हैं उनको आपको राउंड करना है ना, तो उसके लिए आपको सब कोटिंग करवाना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर साफ साफ मैंने मेंशन किया है कि सब कोटिंग इज परफॉर्म टू राउंड द टैबलेट एजेस। जो टैबलेट के एज होते हैं उनको राउंड शेप में प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब कोटिंग करनी पड़ेगी। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन टैबलेट वेट, और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, टैबलेट का वेट भी बढ़ जाता है। तो ध्यान रखना, सब कोटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर टैबलेट के एज को आपको राउंड करना होता है। अगर आपको टैबलेट के एज को राउंड करना है तो विद द हेल्प ऑफ सब कोटिंग आप कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है, सब कोटिंग इज परफॉर्म टू राउंड द टैबलेट एजेस। इन दिस प्रोसेस देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टैबलेट वेट। टैबलेट वेट यहाँ पर बढ़ जाता है। अगर मैं बात करूं जनरली, तो लेमिनेशन प्रोसेस और सस्पेंशन प्रोसेस, ये जो मेथड्स है, ये सब कोटिंग के लिए यूज की जाती है। कौन कौन सी मेथड्स, लेमिनेशन प्रोसेस एज वेल एज सस्पेंशन प्रोसेस। तो जो सब कोटिंग होता है वो आपको पता लग ही गया, कौन सी प्रोसेस यूज लेते हैं वो भी पता लग गया, इससे वेट बढ़ता है वो भी पता लग गया। अब देखो सब कोटिंग होती कैसे। तो देखो, सब कोटिंग को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है टैबलेट, और इस टैबलेट के साथ आपको डालना है स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपने ली है टैबलेट, टैबलेट में ऐड किया स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन। उसके बाद आप डालोगे यहाँ पर सब कोटिंग पाउडर। कौन सा पाउडर डालोगे, सब कोटिंग पाउडर। तो लाइन वाइज चलते जाओ। सबसे पहले आप लीजिए टैबलेट, टैबलेट में आप क्या डालोगे, स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने टैबलेट ली, टैबलेट में डाला स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन। उसके बाद वहां पर सब कोटिंग पाउडर आपने ऐड किया, सब कोटिंग पाउडर को आपने ऐड किया। और उसके बाद क्या कराना है, उसके बाद आपको ड्राइंग करवानी है। तो ये सारी स्टेप आपको लाइन से करवाना है। सबसे पहले आपने टैबलेट लिया, उसमें स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन डाला, फिर आपने सब कोटिंग पाउडर को ऐड किया, फाइनली आपने ड्राइंग करवा दी, और इसकी वजह से आपका सब कोटिंग स्टेप पूरा हो गया। अब यहाँ पर जो मैं सब कोटिंग पाउडर का यूज ले रहा हूं, तो वो सब कोटिंग पाउडर कौन से होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, आपका सुक्रोज, ठीक है, पाउडर ड्राई बाय गम अकेशिया। तो ये जो पाउडर्स होते हैं ये होते हैं सब कोटिंग पाउडर। तो सबसे पहले टैबलेट, उसके बाद स्टिकी बाइंडर सॉल्यूशन, सब कोटिंग पाउडर, देन ड्राइंग, देन डन, सब कोटिंग इज डन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, सबसे पहले आपको रोटेशन कराना है, वही जो कोटिंग पेन था आपका उसको रोटेट कराना है 10 रोटेशन पर मिनट। जो आपको यहाँ पे रोटेशन दे रखी थी ना पहले वाले में, सील कोटिंग में, देखो 10 रोटेशन पर मिनट, उतना ही यहाँ पर दे रखा है आपको 10 रोटेशन पर मिनट। यहाँ पर आपको 1.5 लीटर सब कोटिंग सॉल्यूशन का यूज करना है। क्यों, क्योंकि आपको सब कोटिंग करवानी है। इससे पहले वाले में आपने सीलिंग सॉल्यूशन का यूज किया था क्योंकि आपको सील कोटिंग करवानी थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सीलिंग सॉल्यूशन का यूज लिया था, और यहाँ पर हम क्या यूज लेंगे, सब कोटिंग करवानी है तो सब कोटिंग सॉल्यूशन का हम यूज लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर थिकनेस चेक करते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पर
देखो देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द टेबलेट वेट, और टेबलेट वेट बढ़ रहा है यहाँ पर, तो मतलब थिकनेस बढ़ रही है तभी ना कहीं टेबलेट वेट बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लोगे, सब कोटिंग सॉल्यूशन लोगे और थिकनेस को चेक करते रहोगे और उसे 15 से 20 मिनट दोगे ड्राई होने के लिए, जैसा कि आपने पहले भी दिया था। यहाँ पर आप देखो सब कुछ सेम है, 10 रोटेशन पर मिनट, यहाँ पे सीलिंग सॉल्यूशन है, वहां पर कौन सा है, सब कोटिंग सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 15 से 20 मिनट ड्राई होने के लिए दिया था, वहां पर भी 15 से 20 मिनट आप ड्राई होने के लिए दे रहे हो सब कोटिंग में। ठीक, अप्लाई सब कोटिंग पाउडर अंटिल टेबलेट रोल फ्रीली एंड शो नो साइन ऑफ स्टिकीनेस। फिर आपको क्या करना है, सब कोटिंग पाउडर को ऐड करना है। देखो 10 रोटेशन पर मिनट, देखते जाओ यहाँ पे 10 रोटेशन पर मिनट, फिर सब कोटिंग सॉल्यूशन, फिर 15 से 20 मिनट ड्राइंग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, सब कोटिंग पाउडर को ऐड करना है ताकि कोई भी स्टिकीनेस ना रहे टेबलेट के बीच में, और फाइनली आपको ड्राई वगैरह करवा के 2-4 घंटे के बाद उसको रिमूव कर लेना है, आपकी सब कोटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर सब कोटिंग की प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आई, ये जो सब कोटिंग की प्रोसेस हो रही है, ये जो सब कोटिंग की प्रोसेस हो रही है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत आई तो उसको सही करने के लिए होती है सिरप कोटिंग और स्मूथ कोटिंग। देखो, डन टू कवर एंड फिल द इम्परफेक्शन इन द टेबलेट सरफेस कोज्ड बाय द सब कोटिंग स्टेप। सब कोटिंग स्टेप की वजह से जो भी इम्परफेक्शन आ रहा है हमारी टेबलेट में, उसको सही करेगा सिरप कोटिंग या फिर स्मूथ कोटिंग। और नाम से पता लग रहा है सिरप कोटिंग, तो यहां पर सॉल्यूशन कौन सा यूज लेंगे, सिंपल सिरप सॉल्यूशन। सिंपल सिरप सॉल्यूशन जो होते हैं वो पिगमेंट रखते हैं, स्टार्च रखते हैं, जिलेटिन रखते हैं, अकेशिया रखते हैं, और सिरप सॉल्यूशन आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रोसिंग सिरप। ठीक है, तो जो भी हमारी दिक्कत हो रही थी सब कोटिंग प्रोसेस में, उसको सही करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा है डन टू कवर एंड फिल द इम्परफेक्शन इन द टेबलेट सरफेस कोज्ड बाय द सब कोटिंग स्टेप। तो यहाँ पर वही लेना है आपको, यहाँ पर बस 12 रोटेशन पर मिनट दिखा दिया, अभी तक 10 रोटेशन पर मिनट था। उसके बाद यहाँ पर ग्रोसिंग सिरप लिया, ग्रोसिंग सिरप मैंने आपको पहले ही बता दिया, लास्ट लाइन देखो आप, सिरप सॉल्यूशन को हम ग्रोसिंग सिरप कहते हैं, तो सिरप सॉल्यूशन लेना है क्योंकि यहाँ पर नाम ही वही है। ठीक है, और इसके बाद जो एक और आता है वो आता है कलरिंग। तो अभी तक हमने क्या देखा, एक तो हो गया सिरप या फिर आप बोल लो स्मूथ कोटिंग, उससे पहले हमने देखा सब कोटिंग, उससे पहले हमने देखा सील कोटिंग। तो सील कोटिंग, सील कोटिंग के बाद आ गया सब कोटिंग, सब कोटिंग के बाद उसको सही करने के लिए आ गया सिरप कोटिंग और स्मूथ कोटिंग, और उसके बाद आ गया कलरिंग। अब कलर आपको पता है, कलर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर आपके पास कोई टैबलेट है तो उसके ऊपर अच्छा कलर होना चाहिए। ठीक है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर अच्छे से कलर्ड होगी वो टैबलेट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा कलर, तो पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, पेशेंट इजीली उस टैबलेट को ले लेगा। तो जो टैबलेट होती है उसके ऊपर कलर जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, और पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ती है इससे, और टैबलेट की अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ती है। तो अगर आपको टैबलेट को कलर करना है तो फिर वाटर सोल्यूबल डाइस का भी आप यूज ले सकते हैं, वाटर सोल्यूबल डाइस का आप यूज ले सकते हैं, साथ ही साथ वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट्स का भी आप यूज ले सकते हैं, वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट्स का भी आप यूज ले सकते हैं। आप वाटर सोल्यूबल डाइस का यूज ले सकते हैं, वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट्स का यूज ले सकते हैं, पर मेरी मानिएगा तो आप प्रिफर कीजिएगा वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट्स, क्योंकि अगर आपने वाटर सोल्यूबल डाइस को प्रीफर कर लिया तो वाटर सोल्यूबल डाइस की वजह से यहाँ पर टैबलेट के ऊपर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कलर का, और अगर कलर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसे आप कहते हैं मॉटलिंग। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो कंप्रेशन एंड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम थी उसमें ये प्रॉब्लम भी थी मॉटलिंग की। तो यहाँ पर आपको हमेशा प्रेफर करना होता है वाटर इनसोल्यूबल पिगमेंट, क्योंकि अगर आपने वाटर सोल्यूबल डाइस का यूज किया तो कई केस में देखने को मिलता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कलर्स का, जिसको आप कहते हैं मॉटलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए टर्न ऑफ द हीट विथ नो सप्लाई ऑफ एयर। यहाँ पर जो कोटिंग पेन है उसको रोटेट करना है, यहाँ पर भी देखो 12 रोटेशन पर मिनट ही है। स्टार्टिंग में 10 था, फिर 10 था, फिर 12, फिर 12 है ना। उसके बाद यहाँ पे कलर्ड सिरप है, कलर्ड सिरप क्यों ऐड कर रहे हैं टेबलेट के साथ, क्योंकि कलर प्रोवाइड करना है, सीधी सी बात है। लास्ट में आएगी पॉलिशिंग, और पॉलिशिंग एक फाइनल स्टेप होती है जहां पर हम टेबलेट को पॉलिश कर देते हैं। टेबलेट्स आफ्टर कलरिंग दे आर पॉलिश टू गिव डिजायर्ड लस्टर टू द टेबलेट। देखो जितनी ज्यादा चमक होगी टेबलेट में, जितनी ज्यादा अच्छी दिखेगी, शाइनिंग दिखेगी, उतनी ज्यादा पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी टेबलेट को लेकर। तो देखो यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है मैंने कि आप पॉलिश कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाउडर वैक्स, विद द हेल्प ऑफ बीज वैक्स, या फिर इन वैक्सेस का वार्म सॉल्यूशन।
warm solution of these waxes in naphtha or other suitable volatile solvent। तो पॉलिशिंग क्या है? आफ्टर कलरिंग हम पॉलिशिंग करते हैं ताकि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो काफी लस्टर हो, काफी चमकदार हो, काफी अट्रैक्टिव हो, पेशेंट एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। ठीक है, ये देखो सीलिंग हो गया, सब कोटिंग हो गया, स्मूथिंग हो गया, कलर्ड कोटिंग हो गया, पॉलिशिंग हो गया। इस तरह से ये सारे डायग्राम आपको बनाने हैं। डन। उसके बाद आता है फिल्म कोटिंग। देखो फिल्म कोटिंग में वही सब है, एक थिन लेयर जो है पॉलीमर की यहाँ पर आपको कवर करनी है। जैसे यहाँ पर ये आपकी टैबलेट है, टैबलेट के अंदर यहाँ पर मैंने आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट दिखा दिया और ऊपर जो है यहाँ पर आपको एक लेयर कवर करनी है जिसको आप बोलोगे पॉलीमर की थिन लेयर। और ये जो टैबलेट होती है ये कंप्रेस टैबलेट होती है। तो यहाँ पर आपने क्या करा है, कंप्रेस टैबलेट के ऊपर एक पॉलीमर की थिन लेयर को कवर कर दिया है और इसकी वजह से अब ये टैबलेट कहलाती है कोटेड टैबलेट। और ये जो थिन लेयर ऑफ पॉलीमर कवर हुई है इसलिए हम बोल रहे हैं फिल्म कोटिंग। तो फिल्म कोटिंग क्या होती है? जहां पर हम कंप्रेस टैबलेट के ऊपर एक पॉलीमर की थिन लेयर को कवर कर देते हैं। अब यहां पर आप देखो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिल्म कोटिंग मटेरियल। अगर आप किसी मटेरियल को कवर कर रहे हो, जैसे मान लीजिए ये टैबलेट है और इस टैबलेट के ऊपर मैंने एक लेयर को कवर कर दिया और मैं बोल रहा हूं कि ये पॉलीमर की थिन लेयर है। पॉलीमर की कैसी लेयर है? थिन लेयर। तो जब मैं बोलूंगा कि ये पॉलीमर की थिन लेयर है तो आप क्या बोलोगे कि फिल्म कोटिंग हो गई। तो अगर मैं किसी टैबलेट के ऊपर पॉलीमर की थिन लेयर को कवर कर रहा हूं तो मुझे ये देखना होगा कि उस पॉलीमर की थिन लेयर की आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होनी चाहिए, वो पॉलीमर की लेयर किस तरह की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास टैबलेट है, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक टैबलेट बना दी है और इस टैबलेट के ऊपर मैं एक लेयर चढ़ाकर आपको दिखा रहा हूँ, ये हो गई पॉलीमर की थिन लेयर। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर पेशेंट खड़ा है और पेशेंट जो है इस टैबलेट को लेने वाला है, तो ये टैबलेट उसके स्टमक में जाएगी और स्टमक के जाके टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा। सबसे पहले ये लेयर हटेगी, जो पॉलीमर की थिन लेयर है ना, सबसे पहले वो डिसॉल्व होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए ना उस पॉलीमर की लेयर में कि वो जीआई फ्लूइड में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड में जाके डिसॉल्व हो जाए। पता लगा कि आपने टैबलेट को पॉलीमर की लेयर से कवर किया, ये पॉलीमर की लेयर मैंने लगा दी, पॉलीमर की लेयर, और ये लेयर ऐसी है कि जो जीआई फ्लूइड में डिसॉल्व ही नहीं हुई। और अगर ये लेयर जीआई फ्लूइड में डिसॉल्व ही नहीं होगी, जब ये लेयर डिसॉल्व नहीं होगी तो अंदर की ड्रग जो है रिलीज नहीं होगी और फिर काम ही नहीं होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो पॉलीमर की थिन लेयर आप कवर कर रहे हो फिल्म कोटिंग में, वो जीआई फ्लूइड में सोल्यूबल होनी चाहिए। साथ ही साथ ये लेयर आपकी ड्रग को बचानी चाहिए, हीट से, आपकी ड्रग को लाइट से, मॉइस्चर से, एयर से बचाना चाहिए। सीधी सी बात है, हमने देखा भी था अभी कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई टैबलेट है और अगर आपने उसके ऊपर कवरिंग कर दी, इस तरह से कवरिंग कर दी, तो ये कवरिंग जो है प्रोटेक्शन का काम करेगी, सनलाइट से प्रोटेक्ट करेगी, वाटर से प्रोटेक्ट करेगी, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करेगी, एयर से प्रोटेक्ट करेगी, टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करेगी, आपके ड्रग को प्रोटेक्ट करके रखेगी। ऊपर लेयर आ गई ना, अब सारा काम लेयर का, मैं हूं, मैं प्रोटेक्ट करूंगी आपकी ड्रग को, स्टेबिलिटी बनाए रखूंगी, टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं आने दूंगी, मॉइस्चर को कोई दिक्कत नहीं है, एब्जॉर्ब भी नहीं होने दूंगी। मैं हूं पॉलीमर की एक थिन लेयर जो कि प्रोटेक्शन करूंगी हीट से, लाइट से, मॉइस्चर से, एयर से। साथ ही साथ मैं जो लेयर हूं ना, मैं बहुत अच्छी लेयर हूं, मैं एक नॉन टॉक्सिक लेयर हूं और इनर्ट लेयर हूं। देखो ये जो लेयर होनी चाहिए ना, पॉलीमर की थिन फिल्म होनी चाहिए, ये जो थिन फिल्म या फिर लेयर होनी चाहिए, ये नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए। सीधी सी बात है, नॉन टॉक्सिक और इनर्ट तो आपने हर जगह पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक है सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया कि पॉलीमर की जो थिन लेयर होती है वो प्रोटेक्शन का काम करनी चाहिए, वो जीआई फ्लूइड में जाके डिसॉल्व हो जानी चाहिए, वो इनर्ट होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, साथ ही साथ कॉम्पेटिबल होनी चाहिए और आसानी से वो जो है पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को बना ले वैसी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास एंट्रिक कोटिंग। एंट्रिक कोटेड आपको पता ही है एंट्रिक कोटेड क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए स्टमक है, तो ये जो एंट्रिक कोटेड टेबलेट होती है ना, ये जैसे मान लीजिए टेबलेट है एंट्रिक कोटेड टेबलेट, ये टेबलेट स्टमक में डिसॉल्व नहीं होगी। अब ये स्टमक में डिसॉल्व दो कारण से नहीं होती। अगर ये ड्रग स्टमक में डिसॉल्व हो जाती तो हो सकता है ड्रग ही खराब हो जाए, या फिर हो सकता है ड्रग की वजह से स्टमक में इरिटेशन हो जाए। दो कंडीशन हो सकती है। अगर आपने ये ड्रग ली और गलती से ये एंटरिक कोटेड ड्रग गलती से अगर आपके स्टमक में जाके डिसॉल्व हो गई, तो या तो ये ड्रग ही खराब हो जाएगी जो डिसॉल्व हुई है आपके स्टमक में गलती से, या फिर ये ड्रग आपके स्टमक को इरिटेशन प्रोवाइड करेगी।
तो ध्यान रखना, एंट्रिक कोटेड टेबलेट हमेशा इंटेस्टाइन में जाकर ही डिसॉल्व होती है, बेसिक मीडियम में जाके ही डिसॉल्व होती है और फिर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, कभी भी वो स्टमक में नहीं होती, क्योंकि हो सकता है ड्रग डीनेचर हो जाए या फिर हो सकता है स्टमक में इरिटेशन हो जाए। दैट्स वाई वी हैव टू प्रिफर द एंट्रिक कोटेड टेबलेट। ये एंट्रिक कोटेड टेबलेट जो है इंटेस्टाइन में जाके ही डिसॉल्व होगी, बेसिक मीडियम में जाके ही डिसॉल्व होगी और वी कैन से एल्कलाइन पीएच पे डिसॉल्व होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्टमक में हो गई तो गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस कर सकती है। वही सारी बातें लिखी हुई है। लोकल एक्शन इसका इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है, वही सारी बातें। और डिलेड रिस्पॉन्स है, क्योंकि स्टमक में ब्रेक नहीं हुई, आगे जाके इंटेस्टाइन में ब्रेक हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको वही आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज बता रखी है। जैसे मान लीजिए टैबलेट है और इस टैबलेट के ऊपर अगर आपको एंटेरिक कोटिंग करनी है, ठीक है, तो ये जो कोटिंग होनी चाहिए ये कैसी होनी चाहिए वो बता रखी है। ये कोटिंग जो है स्टमक में डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए, ये कोटिंग जो है इंटेस्टाइन में ही डिसॉल्व होनी चाहिए। वही सारी बातें लिखी हुई है। साथ ही साथ ये नॉन टॉक्सिक हो, लो कॉस्ट की हो, ईज ऑफ एप्लीकेशन हो, आसानी से हो जाए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस फिल्म, कंपेटिबिलिटी हो इसकी कोटिंग सॉल्यूशन के साथ। तो ये सारी बातें होनी चाहिए आपके एंटेरिक कोटिंग मटेरियल में। अगर आप किसी टैबलेट को कोट कर रहे हैं और उस टैबलेट को आप कन्वर्ट कर रहे हैं एंटेरिक कोटेड टैबलेट में, तो जो कोटिंग मटेरियल होता है, जो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल होता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए गैस्ट्रिक फ्लूइड से। मतलब वो स्टमक में जाके डिसॉल्व नहीं होना चाहिए, वो इंटेस्टाइन में जाके डिसॉल्व होना चाहिए आपकी ड्रग। पता है ना आपको? साथ ही साथ इंटेस्टाइन में डिसॉल्व होना चाहिए, लिख दिया मैंने यहाँ पर। कंपेटेबल हो, कंटिन्यूअस फिल्म बनाए, नॉन टॉक्सिक हो, लो कॉस्ट हो, ईज ऑफ एप्लीकेशन हो। और एंटेरिक कोटिंग मटेरियल कौन से होते हैं? जैसे सेलुलोज एसिड, थैलेट और शेलेक और उसके डेरिवेटिव्स। शेलेक तो हमने वहां पर भी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो शेलेक और उसके डेरिवेटिव और सेलुलोज एसिड थैलेट। तो ये हो गया आपका एंट्रिक कोटेड टैबलेट, एंट्रिक कोटेड मटेरियल। उससे पहले हमने देखा था शुगर कोटेड, उससे पहले हमने देखा था फिल्म कोटेड। कई तरह की हमने कोटिंग देखी है आज। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं? टैबलेट कोटिंग मटेरियल्स। कौन कौन से कोटिंग मटेरियल्स होते हैं? जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, यूएसपी, मिथाइल हाइड्रोक्सी, इथाइल सेलुलोज। ठीक है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, कई तरह की कोटिंग मटेरियल्स होते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा? आज के इस लेक्चर में हमने कवर किया है टैबलेट्स कोटिंग क्या होती है और कौन कौन सी कोटिंग होती है, सारा हमने देखा। सीलिंग वगैरह, कलरेंट वगैरह, पॉलिशिंग वगैरह, सब कुछ। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर हमारा कोटिंग मटेरियल के ऊपर होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ कोटिंग के ऊपर होगा और कंपोजिशन के ऊपर होगा। यहाँ तक तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डेप्थ बायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलेगी, इंस्टाग्राम पे मीम मिलेंगे और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आपको एमसीक्यू भी मिलेंगे, जो कि आपके जीपैट की प्रिपरेशन को बूस्ट अप करेंगे। तो ज़रूर जुड़ जाना। सभी की लिंक, एप्लीकेशन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सभी प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर सकते हैं डेप्थ ऑफ बायोलॉजी, हम आपको मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।